नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर और फाइनली आज व्हाट इफ रिलीज हो चुका है। और भाई साहब, इसका पहला एपिसोड बहुत ही कमाल का था। ये एपिसोड विजुअली जितना ब्रिलियंट था उससे कई ज्यादा अमेजिंग इसके मल्टीवर्स को लेकर कॉन्सेप्ट थे, लेकिन इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। इतनी फास्ट कि इन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि 2 घंटे की मूवी थी, उसे उन्होंने बस 30 मिनट्स में कवर अप किया। एंड वो भी ऑब्वियस है, क्योंकि अगर वो पूरी स्टोरी दिखाते ये एपिसोड कम्प्लीटली कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की मूवी जैसे लगता। और उन्होंने एक एंटायरली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी हमें दिखाई है। प्लस इसमें हमें ये भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा डिसीजन चेंज होने की वजह से एक एंटायरली न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ हमने पेगी कार्टर के साथ देखा। अब वैसे तो ये एपिसोड फुल ऑन एक्शन पैक्ड एंड एंटरटेनिंग था, लेकिन इसमें ओरिजिनल स्टोरी को रीराइट करने की वजह से अब बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिनमें से इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला ये कि अपने मेन यूनिवर्स में हॉवर्ड स्टार्क ने हाइड्रा स्टॉम्पर का आर्मर क्यों नहीं बनाया, जैसे कि इस सीरीज में उसने स्टीव रॉजर्स के लिए बनाया। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि एपिसोड में दिखाया गया जायंट मॉन्स्टर, जिसे रेड स्कल चैंपियन ऑफ हाइड्रा कहता है, वो कौन है। अब पेगी जहां से अपने डिसीजन चेंज करती है, वहीं से एग्जैक्टली उस मोमेंट के बाद से एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसके बाद की सारी चीजें बदल जाती है। फॉर इंस्टेंस, हाइड्रा का वो बंदा जो सीरम चुराने के लिए आया होता है, वो स्टीव को गोली मार देता है, जिसके बाद पेगी उसे गोली मार देती है एंड उसका सीरम चुराने का मिशन कंप्लीटली फेल हो जाता है। अब स्टीव इंजर्ड होने की वजह से वो सुपर सोल्जर नहीं बन पाता, लेकिन उसकी जगह पेगी कार्टर सुपर सोल्जर बनती है। एंड ऑल्दो स्टीव रॉजर सुपर सोल्जर नहीं बन पाता, हॉवर्ड स्टार्क उसकी मदद करने के लिए, ताकि स्टीव वॉर फाइट कर सके, इसलिए वो एक आयरन मॉन्गर जैसे दिखने वाला आर्मर बनाता है, जिसे यहाँ येलो हाइड्रा स्टॉम्पर बुलाते हैं। अब अगर हॉवर्ड स्टार्क उस टाइम यानी कि 1943 में ये आर्मर बना सकता था, तो उसने मेन यूनिवर्स में भी ये आर्मर बनाना चाहिए था। लेकिन हमने पूरे एमसीयू में अभी तक कहीं भी हॉवर्ड स्टार्क के ऐसे किसी भी इन्वेंशन के बारे में नहीं सुना, क्योंकि जो टाइमलाइन हमने एमसीयू में देखी थी उसमें हॉवर्ड स्टार्क को टेसरेक्ट वॉर खत्म होने के बाद मिला था, वो भी समंदर के गहराइयों में। एंड उस टाइम वेपन्स की कोई भी जरूरत नहीं थी, एज वॉर ऑलरेडी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से हॉवर्ड स्टार्क टेसरेक्ट मिलने के बाद उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है, ताकि वो उसके प्रॉपर्टीज को और भी अच्छी तरीके से समझ सके। लेकिन जब यही टेसरेक्ट 1943 में हाइड्रा के हाथ लगा था, तब आर्निन जोला ने इससे वेपन्स बनाए, क्योंकि उस टाइम उन्हें बड़े पावरफुल वेपन्स की जरूरत थी ताकि वो वॉर जीत सके, जो आर्निन जोला ने बखूबी से क्रिएट करे। एंड यही सेम चीज व्हाट इफ के एपिसोड 1 में भी होती है। जब 1943 के वक्त हॉवर्ड स्टार्क के हाथ टेसरेक्ट लगता है, वो सबसे पहले उसे वेपनाइज करता है, ताकि वो ऑलरेडी चल रहे वॉर को खत्म कर सके। अब अपने मार्वल के मेन यूनिवर्स में हॉवर्ड स्टार्क आर्मर इसलिए नहीं बना पाता, क्योंकि आर्मर बनाने के लिए जो उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी कंसिस्टेंट एनर्जी सोर्स की। उस टाइम उसके पास आर्क रिएक्टर जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। हालांकि हॉवर्ड स्टार्क बाद में इसके ऊपर काम करता है, लेकिन वो आर्मर में फिट करने जितना उसे कॉम्पैक्ट नहीं बना पाता, जिसकी वजह से अपने मार्वल के मेन यूनिवर्स में हॉवर्ड स्टार्क आयरन मैन का आर्मर नहीं बनाता। लेकिन व्हाट इफ में अब जब हॉवर्ड के पास टेसरेक्ट था, तो उसने उसे यूज करके तो वो उसे आर्मर के पावर सोर्स की तरह यूज करता है। एंड अगर अपने मार्वल यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के वक्त हॉवर्ड के पास ऐसा कोई भी एनर्जी सोर्स मौजूद होता, तो वो डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई आर्मर जरूर बनाता। अब वैसे तो हाइड्रा एक माइथोलॉजिकल ड्रैगन है जिसके 8 सिर होते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 लेग्स वाले ऑक्टोपस को हाइड्रा का सिंबल मानते हैं। एंड उसी मॉन्स्टर को रेड स्कल इस एपिसोड में टेसरेक्ट की मदद से काइंड ऑफ समन भी करता है। अब ये मॉन्स्टर कौन है या इसकी ओरिजिन क्या है, वो इस एपिसोड में बताई नहीं गई है, एज इस एपिसोड को बहुत ही तेजी से निपटा दिया गया। लेकिन जिस येग्ड्रेसेल के पेड़ को देखकर रेड स्कल को इस जायंट मॉन्स्टर को इन्वाइट करने का आइडिया आता है, वो सेम चीज नॉर्स माइथोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर आप येग्ड्रेसेल के इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, तो इसके रूट्स पे आपको ड्राइंग दिखाई देगी, जिसके बीच में टेसरेक्ट है, राउंड सर्कल है जो ओपन होने वाले पोर्टल को दिखा रहा है, एंड उसमें से कुछ टेंड्रिल्स निकल रहे हैं, जो इस मॉन्स्टर का रेफरेंस है। अब नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस येग्ड्रेसेल के नीचे निडहॉग नाम के एक सर्पेंट को कैद किया गया है। एंड मे बी इस एपिसोड में ये जो ऑक्टोपस मॉन्स्टर है, वो मार्वल में इसी निडहॉग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसे येग्ड्रेसेल के पेड़ के नीचे कैद किया गया होगा। ऑल्सो ये मार्वल कॉमिक्स में से दूसरा कोई भी मॉन्स्टर हो सकता है, जैसे कि गार्गेंटोस, मॉन्स्ट्रो या फिर जायंट स्क्विड। अब गार्गेंटोस एक सी मॉन्स्टर है, जिसे नागा दी लेमोरियन किंग कंट्रोल करता है। एंड मार्वल कॉमिक्स में लेमोरिया एक अंडरसी किंगडम है, बिल्कुल एटलांटिस की तरह, जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट है मॉन्स्ट्रो,
मॉन्स्टर एक जाइंट सी ऑक्टोपस है जो एटॉमिक रेडिएशन की वजह से बिल्कुल गॉडजिला की तरह साइज में बड़ा बन जाता है। अब उसकी एक आंख एक टैंक के बराबर है एंड उसके टेंटिकल्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने एक ब्लो से पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर सकता है। लास्ट है जाइंट स्क्विड। अब जाइंट स्क्विड एक रेड कलर का सी ऑक्टोपस है जो नेचुरली साइज में बड़ा होता है एंड ये काइंड ऑफ उसी स्पीशीज को बिलोंग करता है। अब इन तीनों के अलावा ये शुमागोराथ भी हो सकता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज का एक मेजर विलन है। ऊपर से इसके डॉक्टर स्ट्रेंज के मूवी में दिखने के रूमर्स भी है, तो मे बी मार्वल उसे यही से टीज कर रहा है। ऑल्सो हमने एक शॉट में पेगी कार्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देखा है, तो मे बी पेगी उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद ले ले। अब इस मॉन्स्टर के शुमागोराथ ना होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि इसके शुमागोराथ होने के चांसेस है। I mean 50-50, क्योंकि शुमागोराथ एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, इतना पावरफुल कि इसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है एंड हमने पेगी को अकेले ही इसे निपटते देखा है, वो भी बिना किसी मैजिकल पावर के। तो इससे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सच में शुमागोराथ है या नहीं, लेकिन आई होप कि ये वही निकले एंड ये हमें बाकी के मूवीज में भी दिखे। अब वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, एपिसोड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जस्ट पॉन्डर द क्वेश्चन, व्हाट इफ। I am a real G, walking like a motherfucking boss. Don't need pictures taken when I got the motherfucking sauce. That's a real me. Shawty, she gon' really suck it. They gon' have the